फाउंडर ग्रुप था, आज तक उसने किसी डीलर का मसला हल नहीं किया। मुस्तकबिल में एक ही ग्रुप रह जाएगा, ना तांगा पार्टी होगी और ना फाउंडर होगा। कि सर गुलबर्ग में जो पहले से हो रहा है, जो 2016 से मैं देखता आ रहा हूँ, 2023 तक 7-8 साल हो गए हैं, यहाँ पर छोटे डीलर की कोई नहीं सुनता है। एक यूनियन बन के इंशाल्लाह ताला अपना गुलबर्ग की खिदमत करेंगे। गुलबर्ग के इश्यूज़ जो ग्राउंड लेवल से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन सारे इश्यूज़ को जानते हैं। उस टाइम सरदार ताहिर साहब से हमने सब भाइयों को रजिस्टर्ड करवाया था। रजिस्टर्ड करवाने का मकसद ये होता है कि आपको आपकी पहचान का पता चले कि आपकी पहचान क्या है, आपकी स्टैंडिंग क्या है, आपकी वर्थ क्या है। आपको मैं बताऊँ, उसका ये प्रूफ है। सबसे पहले इसने शेख शाहिद को काट दिया। हम इनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगले जो मीटिंग है उसमें सारे मामला डिस्क्लोज हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेगा। हम लोग यतीम नहीं है, कोई हमें यतीम ना समझे। الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट हसीब मन्नान। इस वक्त मौजूद हूं गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन करीब है गुलबर्ग में। दो ग्रुप्स पहले थे, फाउंडर ग्रुप था और हम आवाज़, उसके बाद अब तीसरा ग्रुप मैदान में आ चुका है। उसके प्रेसिडेंट जो है मेरे साथ मौजूद हैं, राजा सागर साहब, इनसे जानते हैं इस ग्रुप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सागर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह के करम भाईजान दुआ। अच्छा सागर साहब, आवाज़ ग्रुप, हम आवाज़ और फाउंडर, कितने ग्रुप्स हैं और ये कम थे, कोई आप भी ले आए? सर इस ग्रुप को लाने का मकसद ये है कि हमारे ये जितने भी गुलबर्ग में पहले जो एक फाउंडर ग्रुप था, आज तक उसने किसी डीलर का मसला हल नहीं किया। हमें वो लोग चाहिए जिनका सोसाइटी तक प्रॉपरली एक्सेस हो, हमारे डीलर्स के मसाइल को हल कर सके। जितने दोस्त भाई आज आपने देखा है जो हमने एक गैदरिंग की है, खूबसूरत गैदरिंग की है, इससे पहले ऐसी गैदरिंग नहीं हुई। इतना डीलर गुलबर्ग का कभी किसी गैदरिंग में नहीं आया। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है ये गैदरिंग डे बाई डे हम एक्सटेंड करेंगे। और मैं ख़ुद यहाँ का लोकल भी हूँ, हम कब यहीं से बिलोंग करते हैं। आलमोस्ट लैंड प्रोवाइडर ने सोसाइटी के 10 से 20 साल से तकरीबन पिछले हम गुलबर्ग के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि हम अपने सब भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, बल्कि कारोबारी तरीके से हम एक ऐसी लॉबी क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में किसी भी भाई के पास कोई भी बिज़नेस आए तो एटलीस्ट हमारा 100 से 150 पर्सनस का जब ग्रुप होगा, हमारा बिज़नेस भी एक्सटेंड होगा। प्लस इस तरह की गैदरिंग हम करते रहा करेंगे ताकि आप भाइयों के कॉन्टैक्ट्स बनते, एक दूसरे से आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है। इस तरह आपको काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में सेल करने में ईजी होता है और बिज़नेस एक्सटेंड होता है। अच्छा सागर भाई, क्या लगता है कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं इसमें आप इस पार्टिसिपेट करेंगे? इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, मैं अपने पूरे पैनल के साथ आऊँगा। और सिर्फ मैं नहीं आऊँगा बल्कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे दोस्त यार बुज़ुर्ग हैं। मैं भी अपने किसी भी भाई का किसी भी चीज़ का ओहदा अनाउंस नहीं किया। मैंने लोगों में से लोगों का चुनाव करना है जो भाई मेरे पास आए हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी वर्थ है। वर्थ ये नहीं कि कोई कमज़ोर है या कुछ ऐसे, लाइक कि जिसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है ऑफिस की, पैसे के लिहाज से किसी बंदे को मैं यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं देता। इसलिए नहीं देता कि स्ट्रेंथ, जिसके पास जितनी स्ट्रेंथ है या जिस लेवल पे वो बैठा हुआ काम कर रहा है, जितने वोट्स उसके पास हैं, उस लिहाज से हम लोगों का चुनाव करेंगे और इंशाल्लाह अपने पैनल को कंप्लीट करेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है रमज़ान में एक अफ्तारी का भी मैं तमाम करूँगा जिसमें अपने तमाम डीलर्स भाइयों को दोबारा इकट्ठा करूँगा। इस तरह की गैदरिंग्स होती रहें तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारे दोस्त यार भाई आपस में मिलते हैं और हमारा जो कारोबार है उसको भी फ़रोग़ मिलता है। थैंक यू। सागर भाई, क्या नाम रखा है ग्रुप का? इंशाल्लाह जब ये सारी चीज़ें पैनल वगैरह सारी चीज़ें अनाउंस करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आपके सामने मैं लेके आऊँगा। अभी ये भी सब चीज़ देखें, मैं आपको पहले एक बात बता चुका हूँ कि मैंने हर चीज़ अपने दोस्तों भाइयों और इन लोगों के मशावरत के बगैर कोई काम नहीं करना। क्यों? अगर ये हम लोगों पर ट्रस्ट करके हमारे पीछे चल रहे हैं तो किसी भाई की ना मैं दिल आज़ारी करना चाहता हूँ, ना कोई ऐसा मामला करना चाहता हूँ जिससे हमारे किसी भाई की दिल आज़ारी हो। सबको साथ लेके एक प्लेटफॉर्म पर लेके चलना है। क्या लगता है मुकाबला टफ होगा? इज़्ज़त देने वाली रब की ज़ात है, कोशिश करनी चाहिए। हार जीत हर मैदान का हिस्सा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज की इस मीटिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़ी एक ज़बरदस्त मीटिंग हुई आज और अल्हम्दुलिल्लाह एक नया ग्रुप बनने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले गुलबर्ग में सिर्फ एक ही ग्रुप था, फाउंडर ग्रुप। उसके बाद अगर कोई दूसरा ग्रुप आया है तो मेरा ख्याल है वो एक तांगा पार्टी है, उसको ग्रुप नहीं कहना चाहिए।
वो ग्रुप है भी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी आप चेहरे देखेंगे ये सारे के सारे गुलबर्ग के डीलर्स हैं, और यहाँ पर इकट्ठे होने का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि गुलबर्ग की बेहतरी के लिए हम मिलजुल कर कैसे काम कर सकते हैं। इस ग्रुप को सिर्फ बनाने का ये मकसद है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला एक ही ग्रुप होगा। जल्द हम उसका नाम भी आपको अनाउंस करेंगे और पूरा पैनल भी इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। अभी नाम डिसाइड नहीं किया? डिसाइडेड तो है, 2-3 नाम हैं, लेकिन अभी फ़ाइनल नहीं हुआ, इसलिए मैं उसको कह नहीं सकता। लेकिन यूनिटी ग्रुप जो है ना वो हमें इसका नाम। गवर्नर बॉडी पूरी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह गवर्निंग बॉडी बिल्कुल पूरी है। ये जितने भी डीलर्स हजरात हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे हमारे साथ हैं, एक आवाज़ हैं, पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग हैं, जो हला की पार्टी नहीं है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आज की मीटिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरफान कमर है और मैं कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी हूँ इस्लामाबाद स्टेट एजेंट का। एज ए जो सियासी वर्कर माशाल्लाह आज मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करूँगा शेख अरसलान साहब को और राजा सागर साहब को, जिन्होंने एक बड़ी अच्छी गैदरिंग यहाँ पे आज अरेंज की है, और मेरे ख्याल में इनके ग्रुप की ये पहली गैदरिंग है जो कि बड़ी कामयाब गई है। मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ एक अच्छी गैदरिंग अरेंज करने पे, और मज़ीद जो इनके आगे अज़ाइम है जो ये ग्रुप लॉन्च करने जा रहे हैं उनके लिए दुआ गो भी हूँ। मीटिंग बहुत अच्छी और सक्सेसफुल रही है। एक्चुअल एक इशू ये आ रहा था कि पिछले कोई 3-4 माह से हम इकट्ठी एक कंबाइंड एफर्ट कर रहे थे। तो पहले एक फाउंडर ग्रुप था, फिर एक हम आवाज़ ग्रुप के हवाले से एक ग्रुप सामने आया। तो उसमें ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट चेहरे जिनकी बड़ी एफर्ट थी, कोशिश थी कि जिनकी बेस पे ये ग्रुप चल रहा था, वो माइनस कर दिए गए। तो हमें एक कन्फ्यूजन थी, वो भी भाई है हमारे, ये भी भाई हैं, हम एक्चुअली ये जानना चाह रहे थे कि ये चेहरे माइनस क्यों हुए हैं। तो आज उस हवाले से एक मीटिंग हुई है, कुछ चीज़ें अभी इन्होंने डिस्क्लोज़ की हैं, अभी कुछ क्लोज हैं, वो नेक्स्ट हो जाएंगी। तो होपफुली इंशाल्लाह बेहतर होगा। डीलर बेसिक तो मकसद ये है कि डीलर्स की फलाह व बहबूद के लिए एक ग्रुप होना चाहिए जो उन्हें लुक आफ्टर करे हर लिहाज से। तो इंशाल्लाह ताला अगले जो मीटिंग है उसमें सारे मामला डिस्क्लोज़ हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ये मैं गैदरिंग देख रहा हूँ डीलर एसोसिएशन में, गुलबर्ग के डीलर एसोसिएशन आई थिंक एक नया ग्रुप बनाने जा रहे हैं जो गुलबर्ग की पहचान बनेगा मेरी जजमेंट के मुताबिक, और ये लोग अच्छा काम करेंगे। सब मेहनती और यंग लड़के हैं, अलर्ट हैं, न्यू टैलेंट है। ये गुलबर्ग के लिए सारे उठ रहे हैं, गुलबर्ग की बेस से लेके और गुलबर्ग के मिड और एंड तक आई थिंक ये ग्रुप काफ़ी काम करता मुझे नज़र आ रहा है, और अच्छे लोग हैं, सारे नफीस और पुराने लोग हैं और एक्सपीरियंस मैन हैं। इनमें कोई भी नया बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा, सब में अपना सारे पुराने बंदे हैं, और इनमें सबसे पुराना बंदा मैं ख़ुद भी हूँ, ठीक है। मैं ख़ुद शेख बिल्डर का ऑनर हूँ, ठीक है। और डीलर एसोसिएशन इन्होंने मुझे आज चीफ गेस्ट के पोजीशन में बुलाया था, तो मैंने इनको अप्रिशिएट भी किया, इनके लिए दुआ भी किया, और मेरी इनके लिए बहुत स्पेशल दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, ठीक है। हम सब एक यूनियन बन के इंशाल्लाह ताला अपना गुलबर्ग की खिदमत करेंगे। गुलबर्ग के जो इन्वेस्टर हैं उनको हम प्रोटेक्शन देंगे। हमारा सारा जितना भी काम होगा इस यूनियन का, किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है। हमने गुलबर्ग की बेहतरी के लिए सब ने एक अहद की है, एक यूनियन बनाई है, और अल्लाह ताला आप भी हमारे लिए दुआ करें, और मेरी भी दुआ है कि ये सारे मिलके काम करें और अच्छे ट्रैक पर चलें। आज की जो हमने मीटिंग यहाँ पे रखी गई थी वो बेसिकली जो गुलबर्ग के डीलर्स हैं उनको हमने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना था कि आप लोग आएँ अपने एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि लोग पिछले 3-4 महीने से काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो चुके थे गुलबर्ग की मार्केट को देखते हुए, गुलबर्ग के हालात को देखते हुए। हम लोगों ने कोशिश ये की है कि उन तमाम भाइयों को एक पैनल पे लेकर आएँ, जो उनके इश्यूज़ हैं, जो उनके मसले मसाइल हैं, उनको एक पैनल पे रखते हुए हम लोग हल करें। इससे पहले एक फाउंडर ग्रुप और एक हम आवाज़ ग्रुप वो आए मार्केट में, उन्होंने उन लोगों को उस तरह हैंडल नहीं कर सके कि जिस तरह उनके जो मसले मसाइल थे उनको हल कर सकें। इस लिहाज से फिर हम लोगों ने सोचा जी एक ऐसा ग्रुप आना चाहिए जो इस गुलबर्ग के मसले मसाइल को बेहतर तरीके से जानता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12-13 साल हो गए, इस तरह मेरी टीम को तकरीबन 7-8 साल हर बंदे को हो चुके हैं गुलबर्ग के अंदर। गुलबर्ग के इश्यूज़ जो ग्राउंड लेवल से हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन सारे इश्यूज़ को जानते हैं। हम उम्मीद यही करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम गुलबर्ग की बेहतरी के लिए जो इक़दाम हो सके वो हम उठाएँ, और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी कोशिश की है, जिस तरह वो 2 ग्रुप हैं, हम अपने तीसरे ग्रुप को इंशाल्लाह लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, और हम भरपूर तरीके से अपने जो ग्रुप है हमारा वो हम अपने इलेक्शन में वो हम लोग आएंगे
اور ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ یا کوئی بھی گروپ وہ گلبرگ کی بہتری کے لیے ہو. ہماری کوشش یہ کہ ہم گلبرگ کی بہتری کے انشاءاللہ جو اقدام ہو سکا دل و جان سے, جانی ہو یا مالی ہو, گلبرگ کی بہتری کے لیے, گلبرگ کے ڈیلرز کے لیے جو ہو سکا ہم لوگ انشاءاللہ ضرور کریں گے سر. بہت اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نیا گروپ آئے اور اس میں زیادہ تر ہمارے دوست ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے سر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں جن بھائیوں کو نہیں بھی بلا سکا تھا, اللہ کا شکر ہے جب ان کو پتہ لگا کہ ملٹی لنکس میں ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے تو سب بھائیوں نے آ کر شمولیت اختیار کی اور مجھے عزت بخشی. میں شکر گزار ہوں ان سب کا. کیا نام ہے اس آپ کے گروپ کا اور کیا کیا خدمات کرے گا یہ جو ڈیلرز ہیں ان کی؟ میں سر سچی بات آپ کو بتاؤں 2-3 نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں, ابھی اس کو ایک سلیکٹ کریں گے باہمی مشاورت کے ساتھ. صرف کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سر گلبرگ میں جو پہلے سے ہو رہا ہے, جو 2016 سے میں دیکھتا آ رہا ہوں, 2023 تک 7-8 سال ہو گئے ہیں, یہاں پر چھوٹے ڈیلر کی کوئی نہیں سنتا ہے. میری صرف کوشش یہ ہے کہ میں جتنے چھوٹے لیول کا ڈیلر ہے اس کو اوپر لے کر آؤں اور اس کو اس گلبرگ کی مارکیٹ کی ریڑھ کی ہڈی بناؤں. تو ناظرین, جیسے سب کے پوائنٹ آف ویو تو آپ نے جان لیے ہیں. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, سیاسی پارٹی ہو یا پھر کوئی تنظیم ہو, جب وہ اچھے کام کرتی ہے تو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, لوگوں کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ فتح پاتے ہیں. تو اگر یہ لوگ اچھا کام کریں گے, پہلے 2 گروپ موجود ہیں گلبرگ میں, اگر یہ بھی اچھا کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ان سے زیادہ عروج پائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.